मुझे कम से कम नहीं तो 60 to 70% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ये मेरा अभी तक का ऑब्जर्वेशन है। इसका मैं एक अलग तरीके से भी यूज़ करती हूँ, मैं इससे पैसे बनाती भी हूँ। मेरा प्लान है कि हर महीने सिर्फ $100 बचा के जब मेरा बेटा 25 साल का हो तब मैं उसको कम से कम नहीं तो 50 से 60 हज़ार डॉलर तक की गिफ्ट दूँ, वो भी अपने लाइफस्टाइल में ड्रास्टिक चेंज किए बिना। क्या आप मानोगे? तो आज मैं आपके साथ मेरी ऐसी 6 बजट हैक्स जो मैं डे टू डे लाइफ में यूज़ करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला मनी ट्रैपर है सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया ना जादुई दुनिया है, उसमें सब कुछ ग्लैमरस है इंक्लूडिंग बेबी के लिए फैंसी बॉटल्स, फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स। बेबी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और ज़्यादातर चीज़ें यूज़ भी नहीं होती। तो पहले मैं बहुत इमोशनल होके ना ऐसी चीज़ों की खरीदी करती थी कि मैंने पिंटरेस्ट पे वो वाली पोस्ट देखी थी कि बेस्ट चॉइस फॉर ये एज ग्रुप। उसमें मैंने ये कमेंट्स पढ़ी थी कि भाई किसी के बेटे को एक्चुअली इस टॉय से फ़ायदा हुआ और मैं वो ख़रीद लेती थी। मैं किसी अननोन पे भरोसा करती थी उनके फीडबैक पर। अब मैं एक्चुअली ऐसे लोगों से बात करती हूँ जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, जिनके बच्चों को मैं जानती हूँ, तो मैं उनके ओपिनियंस लेती हूँ, उनके फीडबैक लेती हूँ। अगर मुझे पॉजिटिव फीडबैक आता है ना तो ही मैं वो चीज़ों की खरीदी करती हूँ। अब ये खरीदी भी मैं स्मार्टली करती हूँ। कैसे, वो नेक्स्ट टिप में देखते हैं। ये टिप है अबाउट परचेजिंग सेकेंड हैंड चीज़ें। मतलब वो हाई एंड टॉयज़, डेवलपमेंट में हेल्प करे ऐसे टॉयज़, ऐसे जो होते हैं ना, वो अमेज़ॉन पे टॉय स्पेसिफिक स्टोर पे कंपैरेटिवली काफ़ी महंगे लगते हैं मुझे। तो उनके कंपैरिजन में अगर मैं फेसबुक मार्केट प्लेस है या फिर और कोई मार्केट प्लेस है, थ्रिफ्ट स्टोर है, जहाँ से मुझे अच्छी कंडीशन में सेकंड हैंड चीज़ें मिल सकती है, जहाँ मैं परचेज से पहले क्वालिटी वेरीफाई कर सकती हूँ, तो मैं प्रेफर वो जगह से करती हूँ। रीज़न ये है कि मुझे कम से कम नहीं तो 60 to 70% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ये मेरा अभी तक का ऑब्जर्वेशन है। और ये सिर्फ खिलौनों के लिए नहीं है, क्योंकि अब बेटा है, हर फेस्टिवल का एंजॉय करना है, उसके हिसाब से डेकोरेशन करते हैं। तो क्योंकि इस तरह से सस्ते से चीज़ें खरीदते हैं तो हर साल रोटेट भी कर सकते हैं। तो इसका मैं एक अलग तरीके से भी यूज़ करती हूँ, मैं इससे पैसे बनाती भी हूँ। मतलब जो टॉयज़ जिससे वो आउटग्रो कर गया है या ऐसे फेस्टिवल डेकोर जो अब मैं वापस से नहीं लगाने वाली, और वो सब कुछ अगर अच्छी कंडीशन में है, रीयूजेबल कंडीशन में है, तो मैं फिर से वो सब कुछ लिस्ट कर देती हूँ मार्केट प्लेस पे और मैं वहाँ बेच देती हूँ। ये वाली टिप ना थोड़ी मॉडर्न स्कूल है, ओल्ड स्कूल नहीं है, और वो है बोरो करना इंस्टेड ऑफ खरीदना। हमारे घर के पास एक लाइब्रेरी है जो ना कि सिर्फ बुक्स देते हैं पर कुछ टॉयज़ होते हैं, वो भी आप घर ले जा सकते हो, 2 से 3 वीक खेलो और फिर लौटा दो। बुक्स, लाइब्रेरी है तो बुक्स तो आएगी। बुक्स आप सोचो, मतलब ऑलमोस्ट हर रोज़ आपको एक बुक चाहिए अगर आपने ये रीडिंग वाली हैबिट रखी है। तो मेरा है कि नाइट रूटीन में ही एक बुक आती है कि सोने से पहले एक बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब बोर्ड बुक्स, वो बड़ा हो गया उसके बाद वो नहीं पढ़ेगा, प्लस एक ही एक बुक बार बार नहीं पढ़ता, उसको रोज़ नई नई बुक चाहिए। एक बुक कम से कम नहीं तो $10 से $12 की आती है। कितनी बुक्स लेंगे, घर में कितना ही क्लटर करेंगे। इससे अच्छा मैं प्रेफर करती हूँ लाइब्रेरी जाऊँ, नई बुक लेकर आऊँ, मेरे बेटे को भी नॉवेल्टी लगती है, उसने पढ़ लिया, रिटर्न कर दो, घर में क्लटरिंग नहीं होगा। लाइब्रेरी का ये एक फ़ायदा है कि आपके नज़रों के सामने सब कुछ नहीं रहता है और हर बार उनको एक नॉवेल्टी लगती है, तो आप अच्छे से सब कुछ रोटेशन में भी रख सकते हो। कम से कम नहीं तो मैं सालाना 1000 से $1500 में बचा लेती हूँ सिर्फ बुक्स के पीछे। आपने सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस के बारे में सुना है? वो जो क्यूट क्यूट से एडवर्टाइजमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, यूट्यूब पे, कि वो लोग आपके बच्चे के एज के अप्रोप्रिएट हर महीने वो खिलौनों का एक बॉक्स भेजते हैं जिसमें 5 से 6 खिलौने होते हैं, फिर कुछ बुक्स होती है, मतलब अलग अलग पैकेजेस देते हैं, वो लोग ऑफर करते हैं। तो बहुत क्यूट लगते हैं मुझे, मतलब मैं तो रेजिस्ट नहीं कर पाई थी और मैंने शुरू किया था वो। बिल्कुल वर्थ नहीं लगा मुझे। मतलब मेरा बेटा पूरे बॉक्स में से शायद 1 या 2 चीज़, वो भी 2 या 3 बार खेलेगा, उसके बाद वो छूता भी नहीं था। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग
सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस, मैंने शुरू किया यूज़ करना सब्सक्रिप्शन सर्विसेज। अब ये सब्सक्रिप्शन सर्विसेज ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एटलीस्ट मुझे अमेज़न और वॉलमार्ट का पता है कि वो लोग ऑफ़र करते हैं। उसमें होता ही है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आप सेम फ्रीक्वेंसी पे चाहते हो, फॉर एन एग्जांपल अगर आपको सेम साइज़ का डायपर हर महीने चाहिए तो आप वो सब्सक्रिप्शन सर्विस रजिस्टर कर सकते हो अमेज़ोन पे, वॉलमार्ट पे या कहीं पर भी। तो वो लोग आपने जो फ्रीक्वेंसी सेट की है, जैसे कि हर महीने आपको एक बॉक्स चाहिए, तो वो हर महीने एक बॉक्स आपके घर पे लाके रख देंगे। फ़ायदा इसे है, रीस्टॉकिंग का आपको टेंशन नहीं है, हर बार वो आ जाएगा। सेकंड, जब आप ऐसे सर्विसेज लेते हो ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, एटलीस्ट 10 to 25% तक का डिस्काउंट मिलता है। सोचो कितना फ़ायदा है। सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के साथ साथ ना लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलते हैं। वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके आसपास ऐसे कौन कौन सी ब्रांड है जो ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं। पर मैं मेरी बात करूँ कनाडा की, फॉर्मूला की कंपनी है, तो ऐसा कंपनी में मैंने जब मेरी ड्यू डेट आई थी तब भी रजिस्टर कर दिया था। तो बिफोर माई ड्यू डेट उन्होंने एक सैम्पल भेजा मुझे, जिसमें बेसिकली कुछ कूपन्स थे, चेक्स थे, फिर सैम्पल फार्मूला के रेडीमेड बॉटल थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फार्मूला के स्टेजेस बढ़ते हैं, तो उन्होंने हर स्टेज पे या तो सैम्पल भेजे या फिर कूपन्स भेजे, चेक्स भेजे या कुछ ना कुछ भेजा, राइट। कम से कम नहीं तो अभी तक मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया है, 100 से $125 तक के कूपन्स, चेक्स भेजे इन लोगों ने, इंक्लूडिंग सारे सैम्पल्स और सब कुछ, राइट। तो ये भी एक अच्छी सेविंग्स है। डायपर के ऐसे ब्रांड्स है जैसे कि हगीज़ है, पैम्पर्स है, उन सब में भी मैंने रजिस्टर कराया हुआ था। तो उन्होंने भी ड्यू डेट से पहले एक सैम्पल किट भेजी थी जो एक्चुअली परफेक्ट साइज थी फॉर हॉस्पिटल बैग या फॉर ट्रैवलिंग और एनीथिंग लाइक दैट। मुझे पैम्पर्स का पता है, तो उनका पैम्पर्स क्लब करके एक प्रोग्राम चलता है। हर एक प्रोडक्ट परचेज के बाद मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो इवेंचुअली डॉलर में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर मैंने 5 बॉक्स ऐसा कुछ खरीद लिया तो 6th बॉक्स के ऊपर मुझे $2 फ्लैट ऑफ मिलेगा। या ये छोटी छोटी सेविंग्स ना, लगती है छोटी छोटी, आगे जाके बहुत बड़ी बनती है। ये वाली जो टिप है ना, वो थोड़ी शायद कंट्रोवर्शियल हो सकती है। दिस इज़ अबाउट मील प्रेपिंग। मतलब मील प्रेप के नाम पे ना मैं ज़्यादा कुछ खास नहीं करती, सिर्फ 1-1.5 घंटा निकालती हूँ वीक का। यूजुअली इधर संडे और मंडे होता है वो दिन, और उस दिन मैं ग्रोसरी जो मैंने सैटरडे को करी, मैं उसको अच्छे से फ्रिज में सॉर्ट आउट करके रख देती हूँ, सब कुछ रिस्टॉक कर देती हूँ, ताकि जब मुझे कुछ बनाना है तो मुझे ढूंढने नहीं जाना पड़े कि ये मेरे पास है नहीं है, कहाँ है, राइट। मेरे पास वो सब एक्सेसिबल हो। फिर अगर साउथ इंडियन कुछ बनाना है तो उसका बैटर प्रिपेयर करके रख देती हूँ, चटनीज, जैम, वो सब बना के रख देती हूँ। जो फ्रूट्स कटने पर बिगड़ते नहीं हैं, ऐसे फ्रूट्स मैं मेरे बेटे के लिए छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके रख देती हूँ। पनीर, चीज़ ब्रेड, ये सब 15-20 मिनट लेता है। सुनने में लगता है पनीर बनाया, नहीं, 15 मिनट लगते हैं। बाजार में लेने जाओ तो भी उतने ही लगते हैं। तो वो भी मैं 1 हफ्ते के जितना बना के रख देती हूँ। तो इससे ना बाजार का कम आता है, पैकेट्स कम खुलते हैं, और जितने पैकेट्स कम खुलते हैं ना, पैसे उतने बचते हैं। और आखिरी वाली बोनस टिप समझ लो, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जितना मैंने मेरी तरह से रिसर्च किया है, मैंने मेरी तरह से जाना है, समझा है फाइनेंस को, स्टार्ट नाउ। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन एक मैजिकल चीज़ है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ग्राफ चेंज होता है जब मैं सेम अमाउंट 20 साल के लिए इन्वेस्ट करती हूँ वर्सेस सेम अमाउंट 25 साल के लिए इन्वेस्ट करती हूँ। अगर मैंने वेट किया 5 साल, मुझे बहुत नुकसान हो जाता है। तो स्टार्ट नाउ। तो यही है मेरी बजट हैक्स। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको इसमें से कौन सी टिप्स प्रैक्टिकल लगती है आपके लिए, आप किस में इंटरेस्टेड हो, और आप ऐसे कौन से हैक्स यूज़ करते हो जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए, ताकि मैं भी उसको यूज़ कर सकूँ और पैसे बचा सकूँ, क्या पता और बड़ी गिफ्ट दे सकूँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग, बाय।